Welcome back to my channel, guys, once again, and happy to see you here. So, I'm gonna let you know, guys, that today we are gonna study English language. Yes, guys, today our topic is that we'll be studying English language. Furthermore, that today our topic is state verb, okay? Because अभी तक state verb खत्म नहीं हुआ. Last time we just studied state verb present indefinite में हैव और हैज यूज कैसे करते हैं, यूज कैसे करते हैं वो हमने पढ़ा था, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे बी वर्ब। अब बी वर्ब क्या होता है, आप में से तो बहुत सारों को पता होगा, मोस्ट ऑफ द गाइस मस्ट नो अबाउट बी वर्ब्स के व्हाट आर एग्जैक्टली बी वर्ब्स, ओके। तो वी विल डेफिनेटली स्टडी टुडे। इनको नहीं पता, दे विल आल्सो कम टू नो, ओके। सो एंड हियर माय नेम इज सर रिजवान रमजान, okay. So we teach here Chinese language, English language, and that Excel for the time being. So and we request you to subscribe the channel so that कि नेक्स्ट टाइम जब भी हम वीडियोस अपलोड करें तो आपको टाइम पे वीडियोस मिल जाए, ओके, उसका नोटिफिकेशन आ जाए, ओके। देयर इज अ कोटेशंस, अ ड्रीम डज नॉट बिकम रियलिटी थ्रू मैजिक, इट टेक्स स्वेट, डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। यस, whatever dream you guys have, ठीक है, this is not something के जादू होगा and then that will be possible and then that your dream will become reality. Now, for making your dream in reality, you will have to be determined, you will have to work hard a lot, then you can achieve the dream, okay. So let's move forward. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी स्टेट वर्ब, ठीक है। स्टेट वर्ब में कौन से वर्ब, लास्ट टाइम हमने हैव और हैज पढ़ा था। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी थ्री स्टेट वर्ब। बी वर्ब, इज एम आर फॉर प्रेजेंट, ओके। बी वर्ब किनको बोलते हैं, इज एम आर प्रेजेंट, इज एम आर, ठीक है। बी वर्ब किनको बोला जाता है, इज एम आर फॉर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सॉरी फॉर प्रेजेंट टेंस, ओके। इज एम आर यूज होते हैं, वोज और वर्ड यूज करते हैं हम लोग, बी वर्ब कहलाते हैं पास्ट के वोज और वर्ड, और फ्यूचर के जो बी वर्ब कहलाता है दैट इज विल बी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो इज एम आर है, ये हेल्पिंग वर्ब या हम ऑक्सिलरी वर्ब बोल सकते हैं। इज एम आर हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के, लेकिन ये स्टेट वर्ब है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, ओके। अगर मैं कैटेगराइज करूं कि अभी हम कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि वी आर स्टडिंग प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस, जिसको हम प्रेजेंट सिंपल टेंस भी बोला जाता है, हम प्रेजेंट सिंपल टेंस भी उसको बोल सकते हैं। तो ये इज एम आर फॉर द टाइम बिंग हम लोग पढ़ रहे हैं स्टेट वर्ब के तौर पे, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के स्टेट वर्ब है, ओके। जबकि ये इज एम आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब है। अब ये हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, हम जब आगे पहुंचेंगे तो वी विल डेफिनेटली टीच यू कि ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब की डेफिनेशन क्या है। बट फॉर द टाइम बिंग स्टिक टू द टॉपिक है, वी आर स्टडिंग स्टेट वर्ब, और अभी प्रेजेंट के स्टेट वर्ब जो क्या है इज एम आर, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के स्टेट वर्ब है इज एम आर। अब स्टेट वर्ब क्या होता है आप लोगों को पता है कि जिसके अंदर कोई भी एक्शन ना हो रहा उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेट वर्ब बोलते हैं। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब देखो इज हम किसके साथ यूज करेंगे, आपको ये याद करना है, ओके। इज यूज होता है ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ, और एम यूज होता है आई के साथ, और आर यूज करता है वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ। दिस दिस रोल शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स, ओके। लेट्स मूव। इज एम एंड आर स्टेट वर्ब यूज्ड विद ट्वाइस। अच्छा, ये किसके साथ यूज करते हैं हम लोग, ट्वाइस के साथ। जिस तरह से हैव और हैज हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, एब्रिविएशंस मैंने याद करने के लिए आपको बता दी थी कि हैव और हैज हम यूज करते हैं रियो के साथ, ओके। एंड रियो इज नॉट काइंड ऑफ अ बिस्किट, इट इज व्हाट रिलेशनशिप, इलनेस एंड ऑनरशिप। तो इसी तरह से जो इज एम आर है हम यूज करते हैं ट्वाइस के साथ, ओके। अब दिस इज नॉट लाइक टू, ओके, बट दिस इज जस्ट एब्रिविएशंस आपको याद रखने के लिए। तो अब ये ट्वाइस क्या चीज है, विल स्टडी। देखो एब्रिविएशंस, टी फॉर टाइम, ओके, टाइम मींस व्हाट के वक्त, ओके। W फॉर वेदर मीन्स मौसम, I फॉर इंट्रोडक्शन मीन्स तारुफ, C फॉर कंडीशन या क्वालिटी, ओके, मीन्स हालत या म्यार, E फॉर एग्जिस्टेंस मौजूदगी। हम इंडिविजुअली तौर पर हर किसी को जो है ना इन डिटेल पढ़ेंगे, एंड आई हैव टोल्ड यू द डिस्क्रिप्शन हेयर, ये जो यहाँ पे लिखी हुई है ये आपको याद होनी चाहिए। और इज एम आर किसके लिए यूज करते हैं हम, ट्वाइस के लिए। अब ट्वाइस क्या होता है, इस मेंशन हेयर, ओके, तो इसको याद कर लीजिएगा बराए मेहरबानी, थैंक यू। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। तो वी आर गोइंग टू स्टडी इंट्रोडक्शन। देखो ट्वाइस में क्या होता है, टी डब्ल्यू आई, ओके, आई मीन्स इंट्रोडक्शन। तो इज एम आर यूज करते हैं हम तारुफ के लिए। जब भी हमें तारुफ करना होगा ना इंग्लिश के अंदर, तो हम लोग इज एम आर
प्रेजेंट में अगर मुझे तारुफ करना है किसी का, ओके, किसी को इंट्रोड्यूस करवाना है, ओके, देन आई विल बी यूजिंग इज एम आर. If we introduce something or somebody, then we will be using what is am or are. Okay, for example, वो मेरे दोस्त हैं, ओके, you are standing with your elder bro, okay, and some of your friends are playing cricket or they are just away from you or eating something, then you are introducing your bro कि भाई वो जो है वो आप आपके दोस्त हैं, those guys या they are my friends. तो यहाँ पे आपने क्या यूज किया, are यूज किया, ओके. तो इंट्रोड्यूस करवाने के लिए हम लोग इज एम आर यूज करते हैं. अब जैसे कि फॉर एग्जांपल ही इज अ डॉक्टर, okay, and you are at the hospital and not at a clinic, okay, and doctor has not reached yet, and the person he just said that the person who is coming he is a doctor, okay, look there he is a doctor. तो मतलब वो आपको बता रहा है कि डॉक्टर कौन है, वो डॉक्टर है, ओके, ही इज अ डॉक्टर. तो वो डॉक्टर को बताने के लिए उसने किसका क्या यूज किया, इज यूज किया. ही के साथ इज क्यों यूज किया, मैंने पहले बता दिया, जब ही होगा तो इज यूज करेंगे. थेस अली is a Chinese translator and is also a Chinese teacher, okay. Thes Ali is one of my best friend and good friend, is a hard worker boy. So Thes Ali is a Chinese translator. For example, I'm just introducing Thes Ali के Thes Ali कौन है, okay. So वो कौन है, Chinese translator है. So introduction के लिए हम क्या यूज करेंगे, is यूज करेंगे. You are students या you are my students, okay. तो ये इंट्रोडक्शन देने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इंट्रोडक्शन करवाने के लिए वी यूज इज एम आर. यू के साथ आर यूज करेंगे, तो इसलिए जो है मैंने यहाँ पे आर यूज किया. आई एम अ टीचर, फॉर एग्जांपल कि मैं आई जस्ट गो समवेयर एंड देन if anybody asks from me that who are you, then I'll tell to him or her that I'm a teacher, okay. तो I'm introducing myself, तो then I will use is am or are. आई यूज कर रहा हूँ आई सब्जेक्ट को, तो इसमें एम यूज करूंगा. अब जैसे कि अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई आपके टीचर कौन है, तो आप क्या बोलोगे, सर रिजवान रमजान इज आवर इंग्लिश लैंग्वेज टीचर, ओके. दिस इज हिज हाउस, ये इसका घर है, ओके. मीन्स आपने इंट्रोड्यूस करवाने के लिए इज एम आर को यूज किया, ठीक है. अब देखो समथिंग और समबडी. अब समथिंग के अंदर जो है ना कुछ चीजें भी आती है, जब आप किसी चीज का भी इंट्रोडक्शन दोगे ना, जैसे कि दिस इज हिज मोबाइल, दिस इज द ओप्पो मोबाइल, दिस इज द नोकिया मोबाइल, दिस इज एप्पल, होगा, तो उसका इंट्रोडक्शन के लिए भी आप इज एम आर यूज करोगे, मीन समथिंग हो जाएगा, ओके. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. अब देखो वेदर, वेदर के लिए भी हम लोग यूज करते हैं इज एम आर. जैसे कि इट इज हॉट टुडे या टुडे इज हॉट, आज गर्मी है, ओके. तो आज गर्मी है या आज गर्मी हो रही है या आज गर्मी पड़ रही है, सबकी एक ही मतलब मीनिंग तो उर्दू में डिफरेंट हो जाएगी, लेकिन इंग्लिश जो है वो ऑलमोस्ट सेम होगी. लाइक इट इज हॉट टुडे बोल दो या टुडे इज हॉट बोल दो. इट इज कोल्ड टुडे या टुडे इज कोल्ड, आज सर्दी है, आज सर्दी हो रही है, आज सर्दी पड़ रही है, ओके. इट इज सफोकेशन हेयर, ओके, या हेयर इज सफोकेशन, यहाँ घुटन है, ओके. में जब नंबर ऑफ पीपल ज्यादा होते हैं एक रूम के अंदर, तो फिर वो घुटन हो जाती है ना, लाइक उस रूम में, तो उसको सफोकेशन बोला जाता है. टुडे इज फोगी, इट इज फोगी टुडे, आज धुंध पड़ रही है या आज धुंध है. धुंध क्या होती है, लाइक स्पेशली पंजाब साइड्स पे जब सर्दियां पड़ती हैं तो धुआं धुआं हो जाता है, राइट. एंड देन इट इज डिफिकल्ट टू राइड अ बाइक और ड्राइव एनी कार और एनीथिंग. तो देन व्हाट दैट थिंग इज कॉल्ड फॉगी, होगा, धुंध. इट इज रेनी, इट इज अ रेनी डे, बारिश का दिन है. टुडे इज डस्टी है, यार आज का दिन धूलधार है, ओके, मींस डस्टी है, ओके. अब देखो वेदर्स के साथ बहुत सारे इडियम्स यूज होते हैं, ओके. जैसे कि यहाँ पे यूज किया मैंने कुछ बताया है, ये आप लोग काइंडली याद कीजिएगा. will help you to improve your English as well, because idioms are fun and it also let others know very easily कि what do you want to say. Save up for a rainy day, it means save money, to save some money for the future, कि अगर आपको कभी प्रॉब्लम हो तो उस दिन के लिए जो है ना आप बचा कर रखो, तो उसको क्या बोलते हैं, सेव अप फॉर अ रेनी डे. अंडर द वेदर, टू फील अनवेल, इसका मतलब क्या होता है कि भाई यू आर नॉट फीलिंग वेल, ओके. तो आप बोल सकते हैं आई एम अंडर द वेदर, ठीक है. मतलब लाइक फ्लू जुकाम सर्दियों में हो जाता है ना, तो उसको आप उस टाइम पे बोल सकते हैं आई एम अंडर द वेदर. या तो फिर मीन्स लाइक you are not feeling well, then you can say that I am under the weather. On cloud nine, it means होता है I'm extremely happy. अगर कोई पूछे how are you, if you are so happy, then you can say I'm on cloud nine. Means it's not means कि आप जो है ना नौवें आसमान पे चले गए हो. That means that you are extremely happy, okay. So these are some verbs which is associated with the weather. अच्छा, तो जैसे रेन के कैट्स एंड डॉग्स भी होता है, ओके. और इसी तरह से बहुत से वो हैं इडियम्स हैं जो
वेदर के साथ एसोसिएटेड है. I will make a separate video on that and because it is really fun to use the idioms. Anyways, existence. अब देखो existence जब आपको किसी की मौजूदगी के बारे में बताना होता है तो फिर आप क्या यूज करते हो? is am are यूज करते हो. कराची is in Pakistan and Wuhan is in China. कराची पाकिस्तान में है और वुहान चाइना में. My brother is in UK. मेरा भाई बरतानिया में है, यूके में है. कैट इज अंडर द टेबल. बिल्ली मेज के नीचे है. मदर इज इन किचन. मॉम किचन में है. वसीम लर्निंग सेंटर इज इन लियाकताबाद. वसीम लर्निंग सेंटर लियाकताबाद में है. माई सेलफोन इज इन माई बैग. और मेरा सेलफोन जो है मेरा बैग में है. तो ये मौजूदगी बता रहा हूँ, उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? इज एम आर यूज करेंगे. ओके. अब क्वालिटी और कंडीशंस, जब किसी की हालत और म्यार के बारे में बताना होगा तो हम क्या यूज करेंगे? इज एम आर यूज करेंगे. जैसे कि ही इज इंटेलिजेंट, ही इज ब्यूटीफुल, ही इज ब्रेव मैन, हिज यंगर ब्रदर इज सो क्यूट, यू आर सो स्मार्ट. मतलब वो ज़हीन है, खूबसूरत है, बहादुर आदमी है. छोटा भाई बहुत प्यारा है, तुम बहुत होशियार हो. तो जब आपको किसी की क्वालिटी के बारे में या कंडीशंस के बारे में बताना होगा, उसकी अच्छाई या बुराई के बारे में बताना होगा, देन व्हाट वी विल बी यूजिंग? इज एम आर. ठीक है, इज एम आर हम यूज करेंगे. ओके. और अब जैसे कि टाइम इट्स ऑलरेडी लॉन्ग वीडियो, 11 मिनट हो चुके हैं. तो टाइम के ऊपर जो है ना, आई विल बी टीचिंग माय नेक्स्ट वीडियो. ओके. सो और इट विल बी अ डिटेल वीडियो ऑन टाइम बिकॉज इट इज अ बिट longer topic. Okay. So I have skipped that. I will make another video on time. Okay. A dream does not become reality through magic. It takes sweat, determination, and hard work. Yes, and we will definitely hard work and we'll definitely be determined and then we'll definitely achieve our goals inshallah. अब देखो, अब ये वर्ड्स याद कर लेना. ओके. इट विल डेफिनेटली बी हेल्पफुल to improve your English. Okay, so you guys are supposed to learn these words by heart, and if you do not get any point in my lecture, so kindly do ask from me. Okay. Arrogant means magroor, lucky means खुशकिस्मत, innocent मासूम, naughty शरारती, tall लंबा, small छोटा, elder बड़ा, younger छोटा. ओके. देखो, टॉल एंड स्मॉल, लंबा छोटा मीन्स टॉल मतलब लंबा या बड़ा ही बोल सकते हो. लाइक कद में अगर बड़ा होगा तो टॉल या स्मॉल बोलेंगे, अगर एज में बड़ा या छोटा होगा उसको एल्डर या यंगर बोलेंगे. ओके. अशेम्ड मीन्स शर्मिंदा, रिच अमीर, पुअर गरीब, हासिद जेलस, एक्साइटेड पुरजोश, टायर्ड थका हुआ, चार्मिंग दिलकश, फनी मजाया, क्लमजी अनाड़ी या भोंदा मीन्स जिसको कुछ भी नहीं आता उसको बोलते हैं अनाड़ी. या लाइक समटाइम इन आर पाकिस्तानी लैंग्वेज पेंडू भी बोल देते हैं. लाइक क्लमजी हो गया, ही इज अ पेंडू मीन्स ही डजंट नो एनीथिंग. क्रेजी मीन्स पागल, डेंजरस मीन्स खतरनाक, थिन मतलब पतला, फैटी या फैट मतलब मोटा, काइंड नर्म दिल, सैड मतलब उदास, वीक मतलब कमजोर, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, स्टिंजी मतलब कंजूस, अगली मतलब बदसूरत. अब जितने भी मैं कंडीशनर क्वालिटी वाला टैब था ना, कंडीशनर क्वालिटी के लिए मैं ये सारे के सारे वर्ड्स जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये यूज कर सकता हूँ. जैसे कि ही इज एन एरोगेंट. ओके, वो मगरूर है. यू आर रिच, आप अमीर हो. ही इज सो डेंजरस, वो बहुत खतरनाक है. आई एम मच एक्साइटेड टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज. आई एम. तो पे आप म्यार और हालत को बयान करने के लिए, कंडीशन और क्वालिटी को बयान करने के लिए सारे वर्ड्स यूज कर सकते हो. ओके. अब टास्क क्या क्या है आपका? आपने सारा पूरा लेक्चर कॉपी करना है अपने नोटबुक में. ओके. और 5 सेंटेंस बनाने ट्वाइस के. ओके. मीन्स टाइम के, वेदर के, इंट्रोडक्शन के, क्वालिटी के और एग्जिस्टेंस के. टाइम को छोड़ देना, बाकी 4 के बना देना. ओके. देन आपने सारे वर्ड्स मीनिंग याद करने हैं और इस लेक्चर के अंदर जो भी वर्ड्स मीनिंग है जो आपने याद नहीं है, आपको नहीं पता, तो आप काइंडली सबके सब आप याद करो. ओके. Take the pictures and share either at this email address or at this number. Okay. तो आप पिक्चर्स वगैरह खींचो. ओके. इस ईमेल एड्रेस पर सेंड कर दो या इस नंबर पर सेंड कर दो. और जो भी उसके अंदर एडिशन डिलीशन होगी या करेक्शंस होंगी तो विल डेफिनेटली रिवर्ट बैक टू यू गाइस एंड विल लेट यू गाइस नो के आपने कहाँ गलती की है. एंड देन सेंड द रिकॉर्डिंग फॉर ऑफ योर लर्निंग. और जो आपने याद किया उसकी जो है ना रिकॉर्डिंग आप शेयर करोगे. ओके. कहाँ? इस आईडी पे और इस ईमेल एड्रेस पे. थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम. And I hope that you will definitely learn a lot and will make your future more bright. Okay. If you have any confusions, then you can ask from us. Take care. We will meet in the next video. Till then, take extra care of yourself. Bye bye. Hasta la vista. And thank you so very much for watching this